Hello dear students, today we are going to do position of adverbs and this is the second part in the series. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड। देखिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और टाइम को यूज़ करते हैं, तो हमने उन्हें कहाँ पर लिखना है सेंटेंस में, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो अभी मैं आपको अच्छे से समझाने जा रही हूँ। आपने ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ़ देयर इज़ वन। अगर उस सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब के बाद लिखेंगे, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमने उस ऑब्जेक्ट के बाद उस एडवर्ब को लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट हिम येस्टरडे। देखिए हिम जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने येस्टरडे एडवर्ब को यहाँ यूज़ किया है आफ्टर हिम। ही इज़ स्टैंडिंग देयर। यहाँ पर स्टैंडिंग एक वर्ब है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पर हमने स्टैंडिंग के बाद देयर यूज़ किया है। देन नेक्स्ट रूल इज़ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री आर प्लेस्ड। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री हम यूज़ करते हैं, तो हम उन्हें कहाँ पर लिखेंगे। दे आर प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड। अगर उस सेंटेंस में एक वर्ब है, ठीक है, और एक ही वर्ब है और कोई वर्ब नहीं है, तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उन्हें लिखना है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हुई है और मेन वर्ब भी यूज़ हुई है, तो हमने उस में से हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है। फर्स्ट वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, वर्ब में अगर दो वर्ड्स हैं तो हमने फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ब के बाद उसे लिखना है। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये और क्लियर कर देती हूँ। आई यूजली हैव ब्रेकफास्ट एट 9। देखिए हैव वर्ड यहाँ पर वर्ब है और एक ही है यहाँ पर, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूजुअली लिखा है। आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली। यहाँ पर हैव ऑफन टोल्ड लिखा है। देखिए हैव और टोल्ड दो वर्ड्स हैं यहाँ पर वर्ब के, इसलिए हमने हैव के बाद यानी कि फर्स्ट वर्ड के बाद ऑफन यूज़ किया है। आई हैव नेवर सीन अ लायन। इसमें भी देखिए हमने इसी रूल को फॉलो किया है। हैव और सीन के बीच में हमने नेवर लिखा है। ओके, हैव यानी कि फर्स्ट वर्ड है वर्ब का, इसलिए हमने हैव के बाद नेवर यूज़ किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। If there are two or more adverbs after a verb, the normal order is। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इन तीनों यूज़ करने होते हैं, तो हमने इस ऑर्डर को फॉलो करना है जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्पोक कॉन्फिडेंटली एट द मीटिंग लास्ट इवनिंग। देखिए कॉन्फिडेंटली ये होता है एक एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एट द मीटिंग है एडवर्ब ऑफ प्लेस और लास्ट इवनिंग है एडवर्ब ऑफ टाइम। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ यू शुड गो देयर टुमारो मॉर्निंग। देखिए देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टुमारो मॉर्निंग एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, एन एडवर्ब इज़ प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस व्हेन। कुछ सेंटेंसेस में हम एडवर्ब को स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और कहाँ करते हैं, व्हेन इट क्वालिफाइज द होल सेंटेंस, जब पूरे सेंटेंस को वो क्वालिफाई करती है, या फिर व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस यानी कि आप उस चीज़ पर स्ट्रेस दे रहे हो, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी बता रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लकीली ही वॉज नॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। यहाँ पर ये पूरे वर्ड को क्वालिफाई कर रही है एडवर्ब लकीली। और उसके बाद नेक्स्ट है देयर गोज़ द बेल। इसमें देखिए ये एम्फेसिस के लिए यूज़ हुआ है, देयर गोज़ द बेल। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।